ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? मज़े में? बहुत अच्छा। आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्राफिकल कन्वर्जेंस, ये जैसे स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स दोनों में बहुत इस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस पर हम कई वीडियो बनाएंगे। तो आज कुछ फंडामेंटल्स हम बताएंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ओके, देखिए जैसे ये है, सॉरी, जैसे अगर यहाँ पर ये ग्राफ दे दिया जाए, जैसे ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम ग्राफ है। ठीक है, तो कोई भी लाइन अगर जैसे सपोज करो कोई भी लाइन ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो पा रही है? इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, जो भी प्रेशर है ये कांस्टेंट है ए से बी जाने में, वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? ये मेन बात है, प्रैक्टिकली देखिए कैसे पॉसिबल होगा। बड़ा आसान है। तो जैसे देखिए ये आपने यहाँ ले लिया एक सिलेंडर, यहाँ ले लिया आपने एक पिस्टन, इसमें भर दिया आपने वॉल्यूम, और ये मानते हुए कि ये पिस्टन आइडियल पिस्टन है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, वो मूव कर सकता होगा ऊपर नीचे, राइट। अब अगर जैसे फ्री टू मूव है तो स्वभावतः बाहर, अगर ये मासलेस है तो जितना प्रेशर आउटसाइड होगा 1 एटमॉस्फेयर यानी P एटमॉस्फेयर, उतना ही अंदर होगा प्रेशर होगा। ठीक है, ये P एटमॉस्फेयर जितना अंदर होगा जितना बाहर होगा। ठीक है, ये नहीं, अगर मान लो प्रेशर ज़्यादा बाहर है तो क्या करेगा, ये पिस्टन को नीचे लाएगा, और मान लो अंदर ज़्यादा प्रेशर है तो पिस्टन को ऊपर ले जाएगा। तो ये रुका हुआ है, इसका मतलब है कि P इंटरनल मस्ट बी इक्वल टू P एक्सटर्नल। अब सपोज करो ये कुछ मास होता, थोड़ा भारी होता पिस्टन, तो फिर अंदर का प्रेशर क्या होता? P इंटरनल वुड बी इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ दैट पिस्टन। लेकिन चूंकि मासलेस है इसलिए। तो अब ये देखिए A से B मूव किया तो मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कांस्टेंट है। तो कैसे? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें, हीट सप्लाई करें, क्यों यानी हीट, तो ये पिस्टन क्या करे, मूव करके ये ऊपर पहुंच जाए। यानी अगला इसका देखेंगे स्टेप इसका हम, तो आपको आपको दिखाई पड़ेगा कि जो यहाँ था अब ये कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, यानी ये डेल्टा वी, ये वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है। तो ऐसा करने में सिस्टम ने कुछ काम किया। इस पर थर्मोडायनेमिक्स में बात करें ज़्यादा। आज का पर्पस है ग्राफिकल कन्वर्जन। क्या किया आपने? हीट दिया, तो अब क्या हो गया, जैसे आपने हीट दिया तो अंदर का जो प्रेशर, चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो देखो गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमसे क्या लिखिएगा, क्या है? PV इक्वल्स टू nRT। ये पिस्टन सिलेंडर है, क्लोज्ड वेसल है, यानी कोई गैस बाहर से अंदर आ नहीं रही, कोई गैस अंदर से बाहर नहीं जा रही है, तो N कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। और अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रेशर अगर कांस्टेंट तभी कांस्टेंट होगा जबकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देख रही है, यानी कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट देने से टेम्परेचर अंदर का बढ़ रहा है, उस रेशियो में बढ़ रहा है कि प्रेशर अंदर का कांस्टेंट रह जा रहा है। समझ में बात आ गई ये? तो A to B इसी तरह, यानी इस वाले को फिर क्या कहेंगे, दिस वुड बी कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा इसी में अब ये आपने, यानी कि आपको हमेशा देखना है गैसेस स्टेट से, राइट। ऑलवेज फोकस ऑन गैसेस, ये आइडियल गैस इक्वेशन पर। अब इसी में सपोज करो कि ये B मूव्स टू C, यहाँ पहुँचा अगर ये, तो अब ये देख रहे हैं ये ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, नाउ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीजिंग। ऐसा कैसे हुआ होगा सोचिए। तो इस प्रोसेस को पहले तो हम बोलेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट यानी वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नहीं देख रहे हैं, जितना भी वॉल्यूम है B पर उतने वॉल्यूम C पर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब क्या हुआ, यानी जो पिस्टन सिलेंडर है ये वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी जो गैस भरी हुई है तो इसमें हम क्या करें, बाहर से इसको वेल्डिंग कर देंगे, पिस्टन मूव न करने पाए, वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर भी प्रेशर आखिर क्यों घट रहा है? तो ऐसे घट रहा होगा, इसी में देखिए PV इक्वल्स टू nRT, वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो प्रेशर मस्ट बी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो प्रेशर घट रहा है, 20 याद दिख रहे हैं, प्रेशर घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि
कि टेम्परेचर घट रहा है, यानी यहाँ पे क्या क्या होगा, कूलिंग, यानी कि इसमें आइसोकोरिक कूलिंग है, ये आइसोकोरिक कूलिंग है ये, क्योंकि ये यानी हीट यहाँ से यहाँ हीट बाहर निकल रहा है तो ठंडा हो जाएगा, तो उसका अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। ये क्या था, आइसोबारिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, दिस इज आइसोबैरिक एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये एक्सपेंशन हो गया। ठीक, अब ठीक ये वापस आया, सपोज करो ये वापस आ गया डी पर, तो सी से डी अगेन इट इज आइसोबैरिक बट इट इज नॉट कंप्रेशन, तो सी टू डी को क्या बोलेंगे, दिस इज आइसोबैरिक कंप्रेशन। आइसोबैरिक कंप्रेशन मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ठीक उसका यानी वॉल्यूम घट रहा है, यानी पिस्टन को नीचे लाएंगे और डी से ए फिर ऊपर जाएं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, दिस वुड बी, बोलो क्या कहेंगे इसको फिर कहेंगे आइसोकोरिक। इसको बोलेंगे हीटिंग। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट किया गया होगा, मतलब समझ रहे हैं। यानी इसको जैसे इसी को क्या करें, पिस्टन को वेल्डिंग किया हुआ है और इसको हम हीट प्रोवाइड करें, तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो मालिक्यूल के मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोलिजन की वजह से होता है प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा बढ़े कोलिजन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, इतना देखिए आसान है, राइट। तो ये हो गया प्रोसेस। यानी यहाँ आपने ये देखा कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे किसी एक गिवन ग्राफ में कौन सा प्रोसेस आइसोबैरिक है, कौन सा आइसोकोरिक है। अब इसमें आइसोथर्मल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जैसे वही चीज़ देखो, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, अगर टी कांस्टेंट तभी बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल मोल कांस्टेंट, क्योंकि पिस्टन से गैस बाहर निकल नहीं रही है, वो एयर टाइट व्यवस्था किया गया। मोल निकाल सकते होंगे तो उस पर अलग बने क्वेश्चन बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर कांस्टेंट गैस कांस्टेंट है तो पी वी कांस्टेंट, यानी कि पी इंटू वी इज कांस्टेंट, मतलब समझे। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर सपोज करो प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर और ए पर वॉल्यूम है सपोज करो 1 लीटर, और सी पर वॉल्यूम है 10 लीटर और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर सपोज करो, तो P इंटू वी तो 10 इंटू 1 यहाँ पर, और यहाँ पर 1 इंटू 10 ये भी 10 हो गया, समझ गए। यानी कि एक तरह का इसमें आप जानते हैं मैथमेटिकली क्या, कि जब भी आप y और x में y इंटू एक्स अगर कांस्टेंट है तो जो ग्राफ का ये ऐसे तो ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यानी यहाँ पर अगर देखेंगे एक ऐसा लाइन अगर खींच दें तो ए और सी एक सेम टेम्परेचर पर है, ठीक है। और सुनिए इधर देखिए, जैसे फिर से वही प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और ये हमने यहाँ पर बना दिया, सपोज आई हैव मेड हियर 3 हाइपरबोला, ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, टेम्परेचर T3 है। तो आपको अरेंज करना है कौन ज़्यादा है, तो स्वाभाविक से बात देखो, गैस PV इक्वल्स टू NRT, तो मैग्नीट्यूड ऑफ PV वुड बी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये PV का बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड। तो क्लियर सी बात है कि फिर इसका मतलब कि T1 इज हाईएस्ट, देन T2 एंड लोएस्ट इज T3। एक और तरीका है कैसे, जैसे देखो हम ये इस पॉइंट से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यानी समझ रहे हैं। इधर हम मूव करें कैसे, सेम प्रेशर। इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू NRT, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक, और वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा है प्रेशर भी कांस्टेंट हो, वॉल्यूम और वॉल्यूम बढ़ रहा हो, NR कांस्टेंट, तो V मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी क्या हो गया, इसका तो क्या हो गया कि जब V बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, तो ये वाला लाइन से इस वाले पॉइंट से ये ज़्यादा टेम्परेचर, इस ये होगा टेम्परेचर होगा, समझ गए। ऐसे निकाल सकते होंगे। और तरीके हैं भाई, मान लो आप यहाँ से इधर चलिए, सपोज यू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर से वही PV इक्वल्स टू NRT, वॉल्यूम कांस्टेंट है, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, देन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ऊपर बढ़ेंगे तो ये प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर, तो इसका मतलब कि T बढ़ेगा, टेम्परेचर भी, तो इसका मतलब कि ये वाला टेम्परेचर कम है, इससे अधिक है, इससे अधिक है। तो फिर वहाँ देखा आपने, वहाँ भी कि T1 इज हाईएस्ट, यानी इन सभी पॉइंट पर टेम्परेचर T1 है आइसोथर्म, इस पर टेम्परेचर T2 है, इसके सभी पॉइंट पर टेम्परेचर T2 है, सेकेंड आइसोथर्म। यहाँ पर ये सभी आप, तो यानी यहाँ से आगे बढ़े तो ये कम टेम्परेचर, फिर अधिक टेम्परेचर, फिर अधिक, ये हो गया ये। तो इस तरह से आप फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा
क्या उसमें दिए, ठीक है, राइट। तो ये आपने देख लिया पीवी ग्राफ, मतलब अब आप इतना कम से कम जानने में सक्षम हो गए कि किस तरह से पीवी ग्राफ में आपने आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल देखा। इसी तरह से अगर सपोज करो ये यहाँ पर हम प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो कोई भी लाइन अगर इस तरह से होगा तो अगेन दिस ए एंड बी दिस इज आइसोबेरिक, और टी बढ़ रहा है तो आइसोबेरिक हीटिंग हो जाएगा, ठीक है। और बी से यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये सी पर आए तो ये क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो आइसोथर्मल प्रेशर डिक्रीज कर रहा है ये, ठीक। और इधर सी से फिर हम इधर आए सपोज करो डी पर, तो आइसोबेरिक कूलिंग हो जाएगा, और फिर यहाँ से डी से ए जाएं तो आइसोथर्मल प्रेशर कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ये, तो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है ये। अच्छा रुको, तो जो पी के जा रहा है बिल्कुल पी एक्सिस पर कांस्टेंट, तो आइसोबेरिक, यानी ये वाला लाइन हो गया आइसोबेरिक, ये वाला भी लाइन हो गया आइसोबेरिक, और ये बी टू सी और डी टू ए ये टी के दिख रहे हैं, जो यहाँ वही यहाँ टेम्परेचर, तो ये लाइन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोथर्मल, इसको भी बोलेंगे आइसोथर्मल। अब इस पी टी में आइसोकोरिक कहीं दिख रहा है, फिर देखिए यहाँ देखिए ये प्रेशर और टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कहीं को दिख रहा है आइसोकोरिक। हाँ, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करे, ये ऐसे पास करे, ऐसे ये पास करे, तो ये वाला यहाँ पर वॉल्यूम पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट होगा। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ए से यहाँ पर बी मूव किया, अरे भाई ये जीरो तो मतलब इसको हमने एक्स्ट्रापोलेट किया हुआ है, कैसे मालूम चलेगा। तो देखिए पी टी में ग्राफ खींचना है, तो देखो कितना आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी सिंगल इक्वेशन एंड सफिशिएंट इक्वेशन, फिर क्या करेंगे, तो P और T, तो P इक्वल्स टू एन आर बाई वी इंटू टी और प्लस जीरो। इसको ध्यान देखिए, कुछ समझ में आ रही है, अरे भाई खाली V को हम उधर ले गए और आगे जीरो जोड़ दिया, क्यों, तो ये देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कैसे, प्रेशर को y एक्सिस पर, टेम्परेचर को x पर प्लॉट करें, तो इंटरसेप्ट जीरो यानी ओरिजिन से पास हो लाइन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। तो इसमें स्लोप ये कांस्टेंट है, स्लोप क्या होता है, m क्या होता है, ये होता है भैया डेल्टा y बाई डेल्टा x, स्लोप है ये, जिससे यहाँ देखेंगे पॉजिटिव स्लोप है, समझ रहे हैं। किसी भी ग्राफ में ये देखेंगे तो ये यहाँ पर स्लोप क्या है, ये स्लोप है पॉजिटिव, और मान लो किसी ग्राफ में कुछ इस तरह से है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये स्लोप हो जाएगा निगेटिव, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक। अरे भाई क्लियर से बात है, जैसे यहाँ से आप यहाँ मूव कर रहे हैं, तो ये देखिए y1 है, ये y2 है, तो डेल्टा वाई पॉजिटिव, और यहाँ से आप बढ़ने में देखा आपने, ये यहाँ पर ये x1 है और ये x2 है, तो डेल्टा एक्स भी पॉजिटिव हो गया। और यहाँ देखिए अगर ऐसे मूव कर रहे हैं, यहाँ इधर अगर इधर आ रहे हैं, तो यानी देखिए ये है y1 और ये वाला हो गया y2, और ये है x1 और ये वाला है x2, तो डेल्टा x तो पॉजिटिव है यहाँ से मूव करने में, लेकिन डेल्टा y नेगेटिव हो गया, तो क्या नेगेटिव ना, इस तरह से, राइट। तो अब यहाँ पर यानी ये वाला v, अब देखेंगे स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो n कांस्टेंट r का है ये, तो v भी होगा कांस्टेंट, तभी आगे स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी लाइन पीटी ग्राफ में जो पास होगा ओरिजिन से वो क्या होगा, आइसोकोर होगा। और मजे बात देखिए, स्लोप क्या है, एन आर बाई वी, इट मीन्स स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, दिख रहे हैं, यानी जितना ज़्यादा भी होगा उतना कम स्लोप, जितना कम वाला उतना अधिक स्लोप। तो जैसे इसी में हम एक और लाइन खींच रहे हैं, सपोज करो ये पॉइंट सी से ये पॉइंट जा रहा है डी में, तो ये भी आइसोकोर है, ये भी आइसोकोर है, लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम V1 यहाँ देखो, इस यहाँ भी वॉल्यूम V1 सभी पर V1 है, यह मतलब आइसोकोर है, और यहाँ पर ये सभी पर वॉल्यूम V2 यही आइसोकोर है, लेकिन V1 V2 कौन ज़्यादा होगा, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जिसका कम वॉल्यूम होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो ये दिख रहे हैं स्लोप, अरे भाई स्लोप समझते हैं ना, फिसल पट्टी, अरे भाई यहाँ बैठेंगे कम गिरेंगे, यहाँ बैठेंगे बहुत तेज गिरेंगे, यहाँ बैठेंगे तो और तेज नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ हो गया स्लोप इनफिनाइट, समझते हैं ना बच्चे। देखो ये y और x में ये क्या है, यहाँ पर स्लोप, यहाँ क्या है स्लोप जीरो, और ऐसे क्या हो गया यहाँ पर, ये इसमें हो गया, यहाँ पर हो गया ये स्लोप हो गया इन्फिनिटी,
और कुछ एंगल पर है, तो यहाँ देखिए ये कम स्लोप है, ये ज़्यादा स्लोप है, दिखाई पड़ रहा है ये। तो जिसका ज़्यादा स्लोप, तो ज़्यादा स्लोप यानी कि क्या हो गया यहाँ पर वॉल्यूम कम, तो नीचे कम स्लोप है यानी ये हाई वॉल्यूम पर होगा, और ये वाला ये ज़्यादा है तो ये लो वॉल्यूम पर ये होगा। ये समझ रहे हैं? ये इस तरह से आप इसको फिर दिखाते हैं, इसी को एक बार हम फिर समझा रहे हैं, आप चिंता न करें। देखिए फिर से पीटी ग्राफ में एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, हाउ वुड यू फाइंड पोजीशन ऑफ आइसो कोर। बहुत इजी है, क्या करना, देखो जैसे ये P और ये T ग्राफ है, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होगा, ये तो देखो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, लाइन 3 है, क्लियर सी बात है, स्लोप ऑफ 1 इज हाइयर देन दैट ऑफ थर्ड। तो आपने भी देखा था कि पीटी ग्राफ P इक्वल्स टू NR/VT और प्लस 0 वाले फार्मूले से आपने ये यहाँ फाइंड किया था क्या, कि ना y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो यानी स्लोप क्या होगा, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका स्लोप कम, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए ये इसका सबसे अधिक स्लोप है 1 का, तो यानी 1 वाला क्या होगा, लीस्ट वॉल्यूम पर होगा 1 वाला, जितना ज़्यादा स्लोप उतना कम वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या हो गया, ये मीडियम वॉल्यूम पर होगा, और ये वाला हाईएस्ट वॉल्यूम पर होगा। उसका एक और तरीका जाने का है क्या, अगर हम यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचें, देखो ये यहाँ से हम इधर मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट मान लो A, ये पॉइंट मान लो B, ये पॉइंट मान लो C है, तो गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू NRT। तो हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, A से B, B से C, इधर मूव कर रहे हैं। रुको भाई, आने पानी आ रहा है, थोड़ा ध्यान से करने दो, रुको, जस्ट मिनट भैया, जस्ट मिनट। ये ओपन स्टूडियो हम लोग करते हैं, ओपन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग जानबूझ करके, है ना, नेचर के साथ में रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो ये मैं करता कि यहाँ पर अब देखो यहाँ T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता है, N कांस्टेंट है, तो इसका तो क्या आ गया कि P भी कांस्टेंट, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V, तभी होगा कांस्टेंट P/V। तो इसका क्या हो गया कि ऊपर बढ़ रहा है प्रेशर, तो वॉल्यूम घट ही रहा होगा, इसीलिए देखिए ये हाई वॉल्यूम है, जैसे ऊपर गले तो सबसे कम होगा वॉल्यूम। एक और तरीका, मान लो आप यहाँ से यहाँ मूव कीजिए, इधर से ये पॉइंट मान लो C है, ये मान लो पॉइंट, इसको मान लो पॉइंट X, ये Y, ये मान लो पॉइंट Z, तो आप इधर जा रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है। इसी क्वेश्चन में अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है और ये R कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी जैसे से T बढ़ेगा वैसे V बढ़ेगा। तो इधर ये चूंकि इधर देखिए X Y गए तो बढ़ा T, Y से Z गया बढ़ा T, तो V बढ़ेगा। इसीलिए देखो ये इससे अधिक वॉल्यूम यहाँ, इससे अधिक वॉल्यूम यहाँ, इसलिए ये हाई वॉल्यूम, ठीक है। ये इस तरह फाइंड करेंगे, राइट। अब हम इसी में यानी इसी तरह से एक और देख लीजिए, सपोज करो कि इसी में सपोज ये देखो ये PT था, नाउ यू प्लॉट T एंड P, इसको प्लॉट करेगा तो फिर देखिएगा, तो PV इक्वल्स टू NRT, तो T इधर लीजिए, तो क्या करेंगे देखे ना, तो NRT इक्वल्स टू PV, तो क्या हो जाएगा फिर ये, इसका तो क्या हो जाएगा, यानी T इक्वल्स टू PV बाई NR। जरा ध्यान देखिए भाई, प्लस 0 कर दें अगर ऐसे, अरे वही क्वेश्चन है, PV इक्वल्स टू NRT, सेम क्वेश्चन है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करें, तो इसको देखिए y इक्वल्स टू XM प्लस C, मतलब कि यहाँ पर ओरिजिन से कोई भी लाइन पास होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। लेकिन जाना अब यहाँ पर ये 1 पर V1 और 2 पर V2 और 3 पे V3, देखो ये सभी लाइन पर ये वॉल्यूम V1 सभी, क्योंकि आइसोकोर है। देख लीजिए भाई, ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन तभी आएगा जबकि स्लोप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट, तो तभी होगा कांस्टेंट जबकि ये V भी कांस्टेंट हो, क्योंकि NR तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ मजेदार क्या है, यहाँ क्या है, नाउ V1 इज, अब बताना कौन सा, अब देखो यहाँ स्लोप हियर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऊपर आ गया, मतलब समझे, मतलब यहाँ पर हाई वॉल्यूम है, यहाँ पर लिस्ट वॉल्यूम है, ये यहाँ पर ये मिडिल वॉल्यूम है MV, हाई वॉल्यूम मिडिल वॉल्यूम लो वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी यहाँ पर V1 यहाँ पर उल्टा हो जाएगा क्या, नाउ हियर V1 इज हाईएस्ट देन V2 देन V3, समझ में बात आ रही है। तो इस तरह से आप कंपेयर करेंगे, राइट।
अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको देख रहे हैं फिर से, आप समझिए। तो जैसे अभी हमने दिखा था उसमें, पिछले वाले हम लोग देखे थे टीपी। सपोज करो हम लोग वी और टी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, सपोज करें, ठीक। तो ये लाइन अगर कोई ऐसा है तो ये आइसोकोर है, वॉल्यूम कांस्टेंट, और कोई लाइन ऐसा है तो टी कांस्टेंट आइसोथर्मल। व्हाट अबाउट प्रेशर? इसमें आइसोबेरिक लाइन कहाँ से फाइंड करेंगे? वही तुरंत इमीडिएट ही वी को वाई पर, तो V इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी, इसको प्लस जीरो। देख रहे हैं ये कितना यूजफुल कंसेप्ट है, देख रहे हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कंसेप्ट। मतलब अगर वॉल्यूम को y एक्सिस पर, टेम्परेचर को x पर लें, तो ओरिजिन इंटरसेप्ट जीरो, ओरिजिन से कोई भी लाइन जो पास होगा, वो स्ट्रेट लाइन, उसमें p भी कांस्टेंट होगा। और मुझे बात क्या है, यहाँ क्या है, ये देख रहे हैं, ये स्लोप है, तो यार स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब इसका स्लोप। अब देखिए, जैसे सपोज करो यहाँ P1 है, ये P2 है और ये P3 है, बताइए तो सबसे अधिक कौन होगा? तो जिसका अधिक होगा प्रेशर, उसका स्लोप कम हो जाएगा, उल्टा। तो देखिए सबसे अधिक इसका स्लोप है ये लो प्रेशर होगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि P1 इज लेस देन P2 देन इट इज P3, समझ गए? यानी ये वाला देखेंगे लो प्रेशर पर है, ये वाला हाई प्रेशर पर है, और ये वाला मीडियम प्रेशर पर है। क्यों? जितना ज़्यादा स्लोप उतना कम प्रेशर। एक और तरीके से, जैसे मान लो हम एक यहाँ पर एक ड्रा करें लाइन जो सेम टेम्परेचर हो, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो, तो अगर वही क्वेश्चन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, यानी टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट है, तो स्वाभाविक सी बात है पी और भी पी वी कांस्टेंट, तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी पी इक्वल्स टू के बाई वी, यानी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ये बॉयल्स लॉ है। तो मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, सीधी बात है। वॉल्यूम यहाँ बढ़ रहा है ये, तो प्रेशर घट रहा है ये। तो देखो ये सबसे अधिक प्रेशर है, उससे कम। दूसरा, सपोज करो हम इधर से इधर, ये पॉइंट, ये मान लो एक्स, ये वाई, और ये वाला वाई, और ये पॉइंट मान लो पॉइंट अगर ये जेड है, अगर ये, तो क्या करेंगे? तो वाई यानी कि आप क्या करें, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसी क्वेश्चन में फिर देखेंगे, इसी क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहे हैं? तो क्या करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये वाला 60 है, यानी जब एक्स से वाई, देखो एक्स से वाई, वाई से जेड जा रहे हैं, तो बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो पी बढ़ेगा। तो स्वभाव था यहाँ से अधिक प्रेशर यहाँ से अधिक प्रेशर यहाँ, देखिए तो लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, समझ रही है? तो इस तरह से आप यहाँ पर ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है? ये एक हो गया कंसेप्ट। अब हम आपको दो कराएंगे एग्जाम्पल, ठीक है? बिल्कुल ध्यान देखिए इसको, है ना, इसको एकदम तुरंत ध्यान देखिए, कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, देखना भाई, बहुत ध्यान देखना, अब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, और ये कुछ इस तरह का मूवमेंट है पिस्टन सिलेंडर का। ध्यान देखना भाई, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और वापस, यानी पिस्टन देखो ए से बी गए, वॉल्यूम कोई चेंज नहीं हुआ, ये हम बता चुके हैं। इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है करस्पॉन्डिंग, सपोज करो हमको कन्वर्ट करना है टीपी ग्राफ में, हमको करना है कन्वर्ट, यानी वही ए बी सी डी यहाँ पर कहाँ होंगे, ये मेन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन चल रहा है, तो अब तुरंत देखिए, सबसे पहले इमीडिएट देखिए, जैसे आप समझ लीजिए कि ए से बी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, यहाँ वॉल्यूम है ही नहीं, तो वॉल्यूम पहले इसको पैदा करेंगे कैसे? तो वही देखो, T इक्वल्स टू एन, T इक्वल्स टू, बताना भाई, T इक्वल्स टू पी वी बाई एन आर। तो T और P में, यानी V बाई एन आर, देख रहे हैं, V बाई एन आर, तो T इक्वल्स टू P V बाई एन आर प्लस जीरो अगर कर दें, तो Y इक्वल्स टू, इसको साफ साफ लिखिए, इसको T इक्वल्स टू P, और ये यहाँ पर लिखेंगे V बाई एन आर प्लस जीरो, दिखाई पड़ रहा है ये? देखो ध्यान देखिए ये, तो ना Y इक्वल्स टू एक्स एम प्लस सी, यानी T और P ग्राफ में कोई भी लाइन जो पास होगा ओरिजिन से, वो क्या होगा? दैट मस्ट हैव कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड हियर स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू V। टेक केयर,
मतलब ये वाला हाई वॉल्यूम आइसोकोर है क्योंकि ये अधिक स्लोप है, ये मिडिल वॉल्यूम है और ये लो वॉल्यूम आइसोकोर है, दे आर आइसोकोर्स। समझ आ गया ये? तो अब खुद देखिए, अब जैसे ए से बी जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। दूसरे देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए से बी देखिए ये लो वॉल्यूम आइसोकोर है और सी टू डी देखेंगे ये तो हाई वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो ये सी डी, इसका मतलब क्या हो गया, तो ए और बी लो वॉल्यूम, तो देखिए ये लो वॉल्यूम है, तो ये बीच वाला हटा दीजिए, चलो हमने तो ए और बी कहीं न कहीं इसका मतलब इस पर होंगे, कहीं न कहीं, ठीक है, ए और बी। और इसमें क्या देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे, इसमें तो प्रेशर और देखो, और ए बी और सी सेम प्रेशर, ए और डी सेम प्रेशर पे है, तो क्या करें, तो पहले ए से बी लो वॉल्यूम पर मूव करें जहां बढ़ रहा है प्रेशर, तो लो वॉल्यूम। तो अब सपोज करो हम यहां स्टार्ट करें, तो अगर इधर जाएंगे तो बढ़ेगा प्रेशर और इधर आएंगे तो घटेगा प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम का रहेगा। तो ए से बी हम जा रहे हैं, बढ़ रहा है प्रेशर, तो इसको हम ले लिए ए और आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम देखेंगे, देखो बी और सी सेम प्रेशर पर होने ही चाहिए, बी और सी सेम प्रेशर पर। तो पहले क्या करें, तो चलो इसको हम ये मान लें, लेट दिस बी हियर बी, देखते ना भाई, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये अपने खिंचा हुआ है, ये दिस हियर हाई वॉल्यूम। तो ए से बी देखिए कैसे, ए से बी सेम वॉल्यूम, देखते रहिए, और प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये देखो प्रेशर बढ़ रहा है, ये ठीक है, ये राइट। और बी से सी सेम प्रेशर पर जाएंगे, सेम प्रेशर पर बी से सी, तो सेम प्रेशर यानी कि कहीं ना कहीं हमको इधर मूव करना पड़ेगा। तो इसमें नीचे आएंगे तो भी सेम प्रेशर, ऊपर जाएंगे तो भी सेम प्रेशर, लेकिन हमको कहाँ जाना है, बी से सी लो वॉल्यूम से जा रहा है हाई वॉल्यूम तरफ में, यानी हमको इधर वाले से, इसका मतलब कि हमको यहाँ पर मूव करेंगे, तो दिस इज पॉइंट सी। अब है सी से डी, तो सी से डी देखेंगे अगेन इट इज सेम वॉल्यूम हाई वॉल्यूम, यानी तो या तुम इधर आए या उधर जाए तो ये सेम वॉल्यूम होगा, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि सी से डी आने में देखिए प्रेशर घट रहा है, तो यानी इधर वापस आएंगे, तो इधर हम वापस आएंगे। अब आए सवाल है कहाँ तक, ये जो डी वाला कहाँ होगा, तो ये ख्याल रखेंगे डी और ए का सेम प्रेशर है, यानी ये प्रेशर लाइन देखेंगे तो ये डी और का सेम प्रेशर है, तो यहाँ वाला पॉइंट डी होगा। इस तरह से अब आपने देखा पूरा आपने बना लिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ध्यान देखिए कैसे देखा आपने कन्वर्ट किया, समझ गए? यानी इसमें देखो पी और वी ग्राफ है और यहाँ पर टी पी पूछा हुआ है, तो पी तो दिख रहा है और टी इसमें। अच्छा एक और मजेदार बात, एक बात देखें, इसमें एक सुधार कर सकता है, क्या बता रहा हूँ। अगर आप, एक तो ये नॉर्मल हो गया, अब देखिए इसमें गलती क्या हो रही है, क्या देखो, ये मान लो पी वी ग्राफ में ये देख रहे हैं बी और डी इज ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका मतलब कि टेम्परेचर बी और डी पे सेम होना चाहिए, और यहाँ पर टेम्परेचर बी डी में डिफरेंट हो गया। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसको और आगे बढ़ाएं, तो देखो ये निश्चित रूप से ये यहाँ तक, देखे ना भाई, ये यहाँ तक ये, यानी ये वाला पॉइंट होगा बी, ये वाला पॉइंट होगा बी, और फिर इसको और थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट हो गया सी, और फिर यहाँ से हटा देंगे ये, तो ये वाला पॉइंट हो गया डी। अब देख रहे हैं, नाउ इट इज परफेक्ट करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ए से बी में जा रहा है, तो ए से बी जाने में याद रखिएगा, अभी देखा आपने वॉल्यूम, तो ये लो वॉल्यूम और ये हाई वॉल्यूम आइसोकोर है, तो ए से बी में प्रेशर बढ़ा तो बढ़ा प्रेशर ये, और बी देखो ये डी और बी में कोई रास्ता नहीं, तो बता दिया मैंने दिखाने के लिए खाली। बी से सी गया तो सेम प्रेशर पर और टेम्परेचर बढ़ा। कैसे? देखिए आप याद रखिए, अगर हम ये याद करो, कैसे बना दें, याद करो, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2 और ये टेम्परेचर T3, ये आइसोथर्म्स हैं। जितना जाएंगे दूर ओरिजिन से, यानी कि T3 मस्ट बी मोर देन T2 मोर देन T1, ये आपने यहाँ देखा हुआ ये। तो A से अगर आप B पर गए हैं तो आप T1 से T2 यानी कि हाई टेम्परेचर गए हैं, तो A से B गए देखो बड़ा टेम्परेचर ही, और फिर B से C गए तो और बड़ा टेम्परेचर, तो B से C गए देख रहे हैं, ये वाला देखिए ये टेम्परेचर TA है, ये TB है और TD बराबर है, और ये देख रहे हैं ये वाला टेम्परेचर TC है, क्योंकि ये T टेम्परेचर अच्छी सही है। देख रहे हैं कितना आसान है ये। तो इस तरह से आप ये ग्राफ यहाँ प्लॉट करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? ये इसको एक बार और ध्यान से, एक बार देख लीजिए, एक बार आप ध्यान से और देखिए। चलिए देखिए, इसी में देखिए, अगर आपको वापस आना होता, यानी ये होता क्वेश्चन और ये बनाना होता,
तो ए से बी आप देख रहे हैं ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, और स्लोप कम है तो लो वॉल्यूम है, तो ए से बी यानी वॉल्यूम तरफ में होगा ए से बी। बी से सी सेम प्रेशर पे है और टी बड़ा है तो बी से सी क्योंकि उधर बढ़ाएंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये टी के वैल्यू बढ़ता है, तो बी से सी तो वापस आ जाएंगे, समझ गए ये। इसी में अब हम देखते हैं एक दूसरा उसमें देते हैं क्वेश्चन, है ना। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब क्वेश्चंस हैं, इस पर आपको बहुत सारा और भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, आज जल्दबाजी में खाली कुछ आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सुनिए, जैसे सपोज करो यहाँ पर सपोज करो आप पी और टी ग्राफ खींच रहे हैं, देखिए ध्यान से भाई, और ये कुछ इस तरह का सिस्टम मूव कर रहा है, सिस्टम यहाँ कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, और वापस आए ए पर। तो याद रखिएगा, इसमें जरा ध्यान देखिए, जैसे ये आपको दिखाई पड़ा ये, और इसको देखिए ध्यान से, और इसको भी देखिएगा ध्यान से। अभी प्रोसेस है ये, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, प्रोसेस तो यही है, हम खाली बता रहे हैं ये। तो क्यों ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि प्रेशर देखो ये बी से सी, ये जो बी से सी है ये है आइसोबेरिक, सी से डी है एस्थर्मल, डी से ए है आइसोबेरिक, ए से बी है एस्थर्मल, ठीक है भाई। देखो ये वाला टेम्परेचर T1 है, ये वाला टेम्परेचर T2 है, ये वाला प्रेशर P1 है, ये वाला प्रेशर P2 है, तो प्रेशर B पर भी P2 है, सी पे भी P2 है, इतना देख लिया आपने। अब इसमें वही इक्वेशन, क्या P और T, तो P इक्वल्स टू nRT/V, तुरंत ही आप इस फॉर्म में आ गए इमीडिएट। तो Y इक्वल्स टू क्या हो गया ये mx+c। देख रहा है ये कितना मजेदार बात है भाई साहब, ये बहुत, अभी तो हम आपको बता रहे बेसिक, अगला वीडियो में ले जाएंगे थोड़ा सा लेंगे कठिन, ठीक है, इसमें बहुत लंबे में क्वेश्चन बनेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, तो यानी कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी ये वाला देखो कम स्लोप है तो ये हाई वॉल्यूम, और ये इसको देखेंगे ये मिडिल वॉल्यूम, और इसको देखेंगे तो ये हाई वॉल्यूम होगा, क्योंकि ओहो फिर से ये हो गया लो वॉल्यूम। क्यों, अरे भाई सबसे अधिक फिसल पट्टी इसका दिख रहा है तो सबसे कम वॉल्यूम, और सबसे कम फिसल पट्टी यानी कि स्लोप यानी फिसल पट्टी, ठीक है, तो ये वाला हाई वॉल्यूम पर हो गया, राइट। और भी हम उसको हम आसानी से हम चेक कर लेंगे। चलिए सुनिए, जैसे आप सपोज करें कि ए पॉइंट डी से, मान लो हम ए से डी जाएं, प्रेशर कांस्टेंट है, टी बढ़ रहा है, तो देखो पी वी इक्वल्स टू nRT, तो ए और डी पर हम चाहते वॉल्यूम करना कंपेयर, तो मान लो हम ए से डी जाए, उल्टा ए से डी जाए, तो प्रेशर कांस्टेंट है ए डी पर, तो प्रेशर कांस्टेंट है और एन आर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम मस्ट बी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो चूंकि टी बढ़ रहा है ए से डी जाने में तो वॉल्यूम बढ़ा होगा, इसीलिए देखो ये मिडिल वॉल्यूम से ये हाई वॉल्यूम तरफ चला गया, समझ गए, कई रास्ते से आप जान पाएंगे। अब इस वाले ग्राफ को हमको, यानी ये हमने फाइंड कर लिया, अब इस ग्राफ को हमको कन्वर्ट करना है करस्पॉन्डिंग, दिख रहे भैया ध्यान से, इसको हमको कन्वर्ट करना है, सपोज करो टी और पी में इसको प्लॉट करना है, बस इमीडिएट। देखो यहाँ पर टी और पी दिया हुआ है, इसमें ये सॉरी ये टी और वी, तो अरे भाई ये पी टी है और टी इसको उल्टा करते तो इट वुड नॉट बी ए गुड क्वेश्चन, ठीक है, टी और बी। तो अब आप सुनिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर आप ए से बी जा रहे हैं, सेम टेम्परेचर है ए से बी, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखिए भाई इसमें देखेंगे यहाँ पर, इधर देखिए लो वॉल्यूम है और उधर हाई वॉल्यूम है, अरे भाई इधर लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, समझ रहे हैं। तो ए से बी आपको मूव करना है, तो ए से बी मूव कर रहे हैं, और इसमें आपको देखना है ए से बी मूव किया आपने तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो पहले टी भी अगर आप पूछा तो पी उसमें पैदा कीजिए, पी इसमें प्रेशर वाला कहाँ लाइन है, समझ गए, ये पी टी है, टी पूछ रहा है तो उसमें क्रिएट कीजिए प्रेशर लाइन, तो फिर वही इक्वेशन, तो T इक्वल्स टू पी वी बाई एन आर, ये ध्यान देखिए, प्लस 0, ध्यान देखिए T इक्वल्स टू, अरे भाई पी वी एन आर टी, तो Y इक्वल्स टू ये हो गया M और V है x प्लस सी, मतलब यहाँ पर कोई भी लाइन जो पास होगा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, वो कांस्टेंट प्रेशर होगा, एंड स्लोप इज प्रोपोर्शनल प्रेशर, यानी कि पी यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो दिस इज हाई प्रेशर आइसोकोर एंड दिस इज लो प्रेशर आइसोकोर, हमने दो बनाया, ठीक। तो अब जैसे ए से बी हम जा रहे हैं, ए से बी,
तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर जा रहे हैं, यानी कहीं न कहीं हम इधर से उस पर जाएंगे। और ए से बी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ए से बी जाने में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और ये लो टेम्परेचर है, देखिएगा। तो जैसे हम यहाँ पर सपोज करो हम यहाँ पर ये लाइन ड्रा कर लें, दिस इज लो टेम्परेचर, और कुछ हम वहाँ ड्रा कर लें, उधर ड्रा कर लेंगे, तो दैट वुड बी हाई टेम्परेचर, समझ रहे हैं। तो अब हमको यानी ये ए से बी देखो सेम टेम्परेचर पर है, तो टेम्परेचर सेम है, ये यहाँ से यानी या तो यहाँ से वहाँ जाए या तो वहाँ से यहाँ। लेकिन चूंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर P1 से जा रहे हैं P2, यानी लो प्रेशर से हाई प्रेशर जा रहे हैं, तो यहाँ से इस बार तो यानी इस वाले पॉइंट ये हो गया, ध्यान देखिएगा। यहाँ पर हम पहुँचेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा बी, देख रहिए कैसे ए से बी क्या हो रहा है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम घट रहा है। और यहाँ देखिए ए से बी अगर देख रहे हैं, यहाँ देखो मिडिल वॉल्यूम से लो वॉल्यूम, ये भी तय हो गया, वॉल्यूम घटा। और टेम्परेचर सेम है, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर देखिए यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर कैसे लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ये बढ़ाइए, राइट। अब क्या देखेंगे, बी से सी, और याद रखेंगे ये ए और सी सेम वॉल्यूम पर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इट मस्ट बी, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया सी, देखिएगा बी से आप सी पहुँचेंगे, क्यों, क्योंकि ए और सी देखिए सेम पॉइंट पे है, ए से सी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमने बताया ये उसका पोजीशन। और फिर सी ए से बी, बी से सी, और अब आप क्या कहें, सी से आपको डी जाना है, सी से डी जाना है सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो सी से डी आप जाएंगे, अगर सेम जाएंगे टेम्परेचर पर, तो ये देखिए दिस इज हियर सेम टेम्परेचर, ध्यान देखिए भाई। तो ये वाला हो गया पॉइंट डी, और अब डी से आप आ रहे हैं वापस, डी से वापस आ रहे हैं, तो दिस इज पॉइंट ए। फिर देखिए फाइनली ए से बी आए, ए से बी कैसे, ए से बी क्योंकि टेम्परेचर सेम है, लो टेम्परेचर है, ए से बी के बढ़ा प्रेशर, तो ये देखो यहाँ पर ये लो प्रेशर बार से हाई प्रेशर। और फिर बी से सी गए तो सेम प्रेशर, तो हाई प्रेशर पर सेम प्रेशर पर गए बी सी, और कहाँ तक सी कहाँ जाएंगे, जहाँ पर सी और ए का सेम वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये टिपिकल क्वेश्चन है ये। और फिर सी से डी आए तो सेम टेम्परेचर, तो सी से डी, और सी से डी याद रखिएगा, सी से डी आए तो सेम टेम्परेचर तो है, लेकिन सी डी आने में प्रेशर घटा है, यानी मिडिल वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ा है, तो सी से डी वॉल्यूम देखिए बढ़ाइए, ठीक है। ये देखा आपने। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस अच्छे से आपको मिलेंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी टाइम हो गया है, बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।